अबे घबरा मत यार, तू डर बहुत रही है। अबे रो क्यों रही है, इतना रो रही है? अदर रूम यानी कि हमसे कह रही है कि किसी और कमरे में है, यानी कि उसने सुसाइड करी है। दोस्तों सुबह से बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही, बहुत ही खौफनाक मंजर। इतना खौफनाक कुत्ता ऐसा क्या देख रहा है मेरी तरफ, आंखें चमक रही है इसकी। और दोस्तों सुबह से मैं एक बहुत ही खौफनाक चीज देख रहा हूँ, मतलब तुम दोनों नहीं, तुमसे भी खौफनाक चीज। खौफनाक है? हाँ तुम खौफनाक हो, हम सुंदर लड़कियां हैं, तुम डरावनी लड़कियां हो। खौफनाक चीज तो सुन लो दोस्तों, मैं एक ऐसी तंत्र मंत्र विद्या देख रहा हूँ, इतनी खतरनाक तंत्र मंत्र विद्या जिससे हम भूतों से बात कर सकते हैं, सच्ची आत्माओं से बात कर सकते हैं। वो एक बहुत ही खतरनाक रिचुअल है, विदेशी रिचुअल है, जिससे हम रियल स्पिरिट से बात कर सकते हैं। तुम भूत प्रेतों के बातों के अलावा और कुछ नहीं आता? एक्चुअली मैं इतनी गंदी गंदी चुड़ैलों को देख के पक गया हूँ, मेरे को कुछ अब अच्छी चुड़ैलें देखनी है। मैं आज बहुत ही खतरनाक रिचुअल करने वाला हूँ, जिससे हम रियल घोस्ट से बात कर सकते हैं, ठीक है, उनका आभास कर सकते हैं। हमें यहाँ क्यों लेके? तो मैं यहाँ पे इसलिए लेके आऊँ क्योंकि तंत्र मंत्र वाली विद्याओं के लिए कुछ सामग्रियाँ चाहिए होती हैं। तो भी काम सामग्री है। हाँ तुम्हारे मेरे को बाल चाहिए, तुम्हारा खून चाहिए मेरे को। अबे झूठ बोल रहा हूँ यार, हमें एक किताब चाहिए। आज जो मैं करने जा रहा हूँ ना, मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं एक रेड बुक चैलेंज करूँ। बहुत ही खतरनाक चैलेंज है, एक रेड बुक, एक लाल किताब जो कि हमें असली आत्माओं का आभास करा देगी। हमारे पास कौन आत्माएं हैं, कैसी आत्मा है, उस वो कैसे मरी थी, उसका नाम क्या है, सब कुछ। दोस्तों ये सार से डर गए। दोस्तों ये हमारे सामने साड़ आना, इसने कही ये खतरनाक। वो गली में से आ रहे थे, मैं पहले से दंगा हो गई थी। तो चलो थोड़ी सी सामग्रियां लेके आते हैं उस रेड बुक चैलेंज के लिए। हमें एक लाल किताब चाहिए, लाल मोमबत्तियां चाहिए। लाल तो तुम हो ही। मैं किताब थोड़ी ना हूँ, तुम वो पन्ना हो जिसको तू पढ़ नहीं सकती। दोस्तों बहुत भयंकर बारिश हो रही है, हल्की हल्की सी। मुझे तो कुछ दिख नहीं रहा। एक तो हमारे यहाँ का देखो रास्ता कच्चा है। पक्का करवा दूं? मत करवा। रास्ता देख कितना खौफनाक है। रास्ता खौफनाक है, एक तो रास्ता कच्चा हो रहा है, बारिश हो रही है। मुझे तो आगे बैठना है। मैं तो वो हूँ, क्वीन हूँ, क्वीन। भैया गाड़ी गंदी हो जाएगी, ये तो पर पहले से गंदी है, हमें तो यहाँ के आने से। अब गंदी हो सी एक गाड़ी में गंदी हो गई। गाड़ी में इतना बड़ा कचरा, बदबू आ गई। कचरा तो पहले से बैठा था, लाल कपड़े पहन के। छी देखो मैं कितने अच्छे कपड़े। लाल तो फूल होता है, कचरा तो ब्राउन होता है। भैया डर पाने की नहीं है। अरे डराने की बात नहीं है, तू देख ये बारिश में रास्ता और रात कितनी खौफनाक हो जाती है। देख सामने एक बार, सोच। आपको पता है दिन में हमारे यहाँ रात को भी डर लगता है। सोच दिन में हमारे रात को भी डर लगता है, क्योंकि इससे साबित होता है दोस्तों कि ये दुनिया के सबसे बड़े डरपोक है, क्योंकि इनको दिन में भी डर लगता है, रात को भी डर लगता है। और सुन, क्या हो कि मैं गाड़ी को छोड़ के भाग जाऊं, तुम लोगों को अकेला। तुम लोग गाड़ी नहीं, तुम लोग सिर्फ मुंह चला सकते हो। मुंह चलाना भी तो आना चाहिए, गाड़ी तो सब चलाते हैं, मुंह चलाने वाला टैलेंट होना चाहिए, नेक्स्ट लेवल टैलेंट। तो दोस्तों किताब की दुकान से हमने किताब ले ली है, वो रेड बुक। वो मैं भी दिखाऊंगा नहीं, बाद में दिखाऊंगा। अभी अब ये देखिए, मैंने अपनी बहनों की बुद्धि बढ़ाने के लिए एनसाइक्लोपीडिया ली है, बेसिक वाली। ये ले, फर्स्ट बुक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इससे अपनी 12th की बायोलॉजी पढ़ ली थी। और पता है रेड बुक चैलेंज को स्टार्ट करने से पहले हमें आत्माओं की परमिशन लेनी पड़ती है। अगर उनकी मर्जी होगी तो हम उस गेम को, उस चैलेंज को करेंगे, वरना हम नहीं करेंगे। वो हमें एक संकेत देती हैं। हम खेलेंगे नहीं तब भी हमें करना अब तो मैंने बोल दिया, अब तो हमारे पास प्रेत आत्माएं भटकने लग गई हैं। हाँ प्रेत आत्माएं, काला साया। ऐसे कर देना, डर लग जाता है इनसे। पीछे से कोई खींच ले जाएगा तेरे को। और पता है इस चैलेंज में होता क्या है, हम काली और गोरी आत्माओं से सवाल जवाब कर सकते हैं, वो हमारे सवालों का जवाब दे सकती हैं। भैया क्या पता इस चैलेंज के बाद हम रहे या ना रहे, आखिरी बार गोलगप्पे खिला दो, कम से कम हमें रिग्रेट तो नहीं रहेगा। मरने के बाद हमने गोलगप्पे नहीं खाए। ठीक है तुम्हारी ये इच्छा पूरी कर दूंगा, लेकिन ये तुम्हारी आखिरी इच्छा नहीं होगी, क्योंकि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा यारो। खा लो प्यार से गोलगप्पे, ये तुम्हारी जिंदगी के आखिरी गोलगप्पे नहीं है। तो खूब खाओ यार तुम लोग। चलिए दोस्तों अब बिना ज्यादा देरी किए अब रिचुअल को करते हैं, ठीक है। अभी 10 बजेंगे दोस्तों, 2 घंटे बाद होगा भूत का तमाशा। तो दोस्तों सीधी बात, नो बकवास, मेरे हाथ में है रेड बुक और अभी समय हो रहा है, फोन कैमरा तेरे पीछे ही तो है, और अभी समय हो रहा है
12:22, यानी कि ये रिचुअल, रेड बुक रिचुअल करने का बिल्कुल सही समय हो चुका है। 12 से 3 बजे के बीच करते हैं। और दोस्तों मैंने इस रिचुअल में बहुत ही बड़े बड़े लोगों को भी शामिल कर लिया है, जो भूतों से बहुत भयंकर तरीके से पंगा लेते हैं और जो भूतों से बहुत ही साइलेंट तरीके से पंगा लेते हैं। साइलेंट गर्ल अनामिका। कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना देते हैं। हाँ, और कुछ तो भूतों को रिश्तेदार बना लेते हैं। तो ठीक है, मेरा तो मामला साफ है। आवाज़ आ रही है। हाँ। संकेत, रिचुअल स्टार्ट होने से पहले संकेत मिलने लग गए। तो देखिए मैंने रेड बुक यहाँ पर रख दी है, ठीक है। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस रिचुअल को करते कैसे हैं। मेरी बात गौर से सुनो। इस रिचुअल में हम आत्माओं से बात कर सकते हैं, हम उनसे सवाल जवाब कर सकते हैं। कैसे? हम में से बारी बारी से आंख बंद करके रेड बुक पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे रेड बुक, जो भी हमारा सवाल होगा, और आंख बंद करके ही हम इस किताब को ऐसे ओपन करेंगे। किसी भी लाइन के पास आंख बंद करके मतलब अपनी उंगली को ले जाएंगे और फिर देखेंगे वहाँ पर क्या आ रहा है, जैसे कि क्रोन, एंड, ड्रेस, मतलब जो भी वो हमें जवाब देना चाहती है वो इन वर्ड्स के थ्रू जवाब दी वो आत्मा, ठीक है। हमें समझना होगा कि वो हमसे क्या कहना चाह रही है। क्या तुम सभी तैयार हो? और सुन लो मेरी पहली बात, हमें रेड बुक चैलेंज स्टार्ट करने से पहले भूतों से परमिशन लेनी पड़ती है, स्पिरिट से परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। तो परमिशन मैं लेता हूँ, घबराना मत कोई, ठीक है। दोस्तों पायल डॉन ये वीडियो शूट कर रही है। पायल, अगर कोई संकेत मिला तो डर के मारे फ़ोन मत फेंक दियो। मैं आंख बंद करके बोलूँगा रेड बुक, क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं। फिर पेज ऐसे खोलूँगा और कहीं पे भी मेरे को जवाब मिल जाएगा, ठीक है। मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, डरना मत कोई। रेड बुक, क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं? ओ, ये देख यहाँ पर क्या आया है। देख यहाँ पर क्या आया है। यहाँ पर लिख रहा है दोस्तों पुअर लूसी, यानी कि दोस्तों रेड बुक, आसपास के स्पिरिट्स हमारा मजाक बना रहे हैं। पुअर बोल रहे हैं भैया, मैं पोक कर रहे हैं, मैं मजाक, और तो कहते नहीं बेचारा, हमको बेचारा बोल रहे हैं। तो दोस्तों मुझे तो ढंग से परमिशन नहीं मिली, अभी परमिशन राखी मांगेगी। भैया मेरा मांग। हाँ तेरी बारी है, जल्दी ला मैं मांगता हूँ। तू मांग। नहीं नहीं नहीं, ये मांगेगी। भैया तो मेरे आगे डर अरे मेरी आंखों से क्यों डर रही है? परमिशन मांग 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 यार, डर मत यार। रेड बुक, क्या हम ये रिचुअल स्टार्ट कर सकते हैं? अब आंख बंद रहनी चाहिए। बुक खोल और किसी भी जगह पे हाथ रख दे। शिट दोस्तों, ये क्या आया है? देयर ब्लड। ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं, ये हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। दिखा देखो 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 दोस्तों, मैंने अनकट वीडियो बनाई, उंगली नहीं हटाई, उस पर लिखा है ड्रॉ देयर ब्लड, ड्रॉ देयर ब्लड। और देखिए दोस्तों ये क्या हो रखा है, हमारी सारी मोमबत्तियां पिघल गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मोमबत्तियों से खून बह रहा हो। भैया तुम ऐसे मत बोलो, ये खराब यानी कि रेडवुड वाली वो आत्मा किसी और रूम में चली गई, हमारे घर में ही है। भैया मतलब वो नीचे करो पहले। मतलब वो आत्मा आ चुकी है, वो किसी और रूम में, वो हो सकता है कि वो मेरे रूम में जाकर बैठी हो। हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना चाहिए। अब हमें इस रिचुअल को स्टार्ट करना है, हमें जवाब मिल सकते हैं। यानी कि दोस्तों वो आत्मा आ चुकी है और हमसे कह रही है कि तुम इस गेम को स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन अभी वो इस रूम में नहीं आई, वो अदर रूम में बैठी है। बैठी है ऐसे जो कह रहे हैं। हाँ बैठा है, मतलब मुझे नहीं पता क्या है। चलिए दोस्तों अब नाम जानने की कोशिश करते हैं और ये जानते हैं कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। भैया तुम आंगन में फाड़ के बात थप्पड़ मत पागल है क्या तू? क्या पता मेरे ऊपर ही आ जाए और तुझे बदला ले ले। चुप रहो, हंसना नहीं यार। तुम यार मजाक क्यों करते हो? रिचुअल्स को मजाक में मतलब है यार। तुम ले रहे हो, तू ले रही है, चुप रहे बिल्कुल। अब चुप रहे भाई, हमको संकेत मिल चुका है कि वो अदर रूम में बैठी है, फिर भी चुप। अब हम ये जानेंगे
तू इतना क्यों घुस रही है उसमें? भैया मैं गेट के पास में नहीं बैठ रही। कोई दिक्कत नहीं, मेरी बात सुनो। अब हम ये पता लगाएंगे कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। तेरी बारी है, तेरी बारी है। अरे पहली बार शिवांशु भैया को डर लग रहा है। हाँ। क्या पूछना भैया? हैं? क्या पूछी? तुझे पूछना है कि तो भैया मम्मी का समझ मैं ना मैं कुत्ते की भाई ये तो भूत शिट दोस्तों, कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है बाहर से। भाई गैरों की ऐसी आवाज नहीं होती है। चुप रहो भाई। कोई उनकी कुत्तों जैसी आवाज होती है, ये इंसान जैसी आवाज लग रही है। दोस्तों अभी हमको संकेत मिला कि वो किसी और रूम में बैठी है और अब कुत्तों के रोने की आवाज आ रही है। तो कुत्ता जब भी रोते जब उनको आत्मा कोई दिखती है। हाँ, नहीं है वो। अब सुन, अब तू जल्दी से ये पूछ कि रेड बुक, क्या तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी आत्मा? रेड बुक, तुम अच्छी आत्मा हो या बुरी? स्टॉप भाई साहब, मतलब स्टॉप। इसका स्टॉप इसका मतलब कहीं जहाँ तक मैं अंदाजा लगा पा रहा हूँ, उसका मतलब है कि तुम सोचना बंद कर दो कि मैं अच्छी हूँ या बुरी। वो बुरी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है। बुरी हुई तो हम सबका खेल खत्म। अब मेरी बारी है, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ। मर भी जाते हैं। हाँ दोस्तों, अब मैं ये पता लगाऊंगा कि वो आत्मा अच्छी है या बुरी है। अगर वो अच्छी होगी तो कोई संकेत देगी, बुरी होगी तो कोई संकेत देगी। ठीक है, मैं आंख बंद कर रहा हूँ। और रेड बुक, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक अच्छी आत्मा हो? कोई संकेत नहीं आ रहा अभी तक। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? पता नहीं मेरे को स्माइल क्यों आ रही है। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? तुम हंस रहे हैं। ये आवाज कहाँ से आ रही है? पायल की आवाज आ रही है। ये वहाँ पागल बंदी होकर रखी है। मम्मी कसम झूठ नहीं बोले। एक सेकंड, मैं दोबारा पूछ रहा हूँ। तुम्हें आई कोई? एक सेकंड। रेड बुक, क्या तुम एक बुरी आत्मा हो? डर मत शिवांशु भैया तुम कचुम कर रहे हैं। माँ पायल की राखी में तो आवाज नहीं आ रही, इसकी राखी में भी आवाज नहीं आ रही। माँ कसम पायल की आवाज। चुप 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 चुप। अभी बाहर से भी तो कुछ आवाज आई थी, फड़फड़ फड़फड़। क्या? अबे डर मत भाई, डर मत। तुझे डर से हमेशा हंसी आती है। और चुप हो जाओ, अब मैं पूछता हूँ कुछ अच्छा सा। चुप। तोड़ियों की आवाज आ रही है। तू ये पकड़, मेरे को नहीं आ रही सच में आवाज अभी। फोन पकड़, मेरी वीडियो बना। इसके पास क्या है भाई? इसके पास ना राखी। ओ ओ ओ शिट, अमित भैया के पास मेरे पास कुछ नहीं है, चेक कर ले। पागल हो गई है क्या? गंदी आवाज। मेरे तो मेरे हाथ भी यही थे भाई। भाई मैं मैं नहीं डरती इसकी तरह। आज मैं डरता हूं। 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ। मुझे कुछ सवाल जवाब कर रहे दो और रुको अभी। दोस्तों डर लग रहा है, मोर की आवाज आ रही है। तेरे को सही में डर लग रहा है? देखिए दोस्तों, इसकी आंखों में आंसू आ गए, रोने लग गई। भाई पागल है क्या? मैं हूं तो सही। ओए ले भाई, मेरे हाथ नहीं है भाई। ले ओए रुक जा, मुझे इस गेम को और आगे बढ़ाने दो। 2 मिनट के लिए रुक जाओ। रेड बुक, तुम्हारा नाम क्या है? टुनाइट द मैन टेल्स मी। भाई ये आत्मा हमसे मजे ले रही है। देखो आज किसी ने देखो, ये कह रही है टुनाइट द मैन टेल्स मी। टुनाइट द मैन टेल्स मी, इसका मतलब क्या हो सकता है? यानी कि आज जो भी मतलब आदमियों में से कोई नाम बताएगा। एक सेकंड, यहाँ पर सिर्फ 2 मैन है, एक मैं और एक ये। मैंने पूछा तो वो कह रही है कि टुनाइट द मैन टेल्स मी, यानी कि मुझे नहीं बताया। तेरी बारी है, तू पूछ। हाँ, क्या पूछना था? कि तुम्हारा नाम क्या है? वही बुक बंद करके फिर पेज पलटियो। रेड बुक, तुम्हारा नाम क्या है? गुड गुड गुड? इसका कोई गुड नाम है? अब ऐसे नाम तो नहीं पता लग सकता कि क्या है, लेकिन कोई अच्छा नाम है, कोई अच्छा नाम है। अबे डर क्यों रही हो इतना? मेरा ये टेंस हो गया यार। 2 मिनट के लिए रुक जाओ, पहले तुम उठो। तेरी बारी है। तू रो क्यों रही है इतना? डर लगा रहे हैं। मैं कहाँ से डर लगा रहा हूँ? तो पैर पायल की आवाज कहाँ से आ रही है?
देख मेरे पैर देख ले, मेरे पैरों कुछ नहीं है, तेरे पैरों ले। पेट में से निकाल दे आदमी। अबे पागल हो गए क्या तुम? देख यार तुम इतना क्यों डर रहे हो? दोस्तों मैं सोच रहा था कि मैं रिचुअल को थोड़ा ढंग से करूंगा, तुम इतना क्यों डर रहे हो यार? भाई ले पेट देख ले भाई, चुप रहो। पेट पेट देख ले भाई। तू पेट मत दिखा यार, तू 2 मिनट के लिए चुप हो जाओ, हंसो मत। अब पायल तेरी बारी है, तू इससे पूछ, इससे ये पूछ कि आपकी मौत कैसे हुई थी। पूछ जल्दी। रेड बुक, तुम्हारी मौत कैसे हुई? आँख नहीं खुलनी चाहिए तेरी। और रातें किसकी नहीं कटती? जिसकी शादी नहीं होती। मुझे और उसने सुसाइड करी है, मुझे लगता है कि उसने किसी लड़के के चक्कर में सुसाइड करी है। ओए हम इसको फीमेल का समझ रहे हैं, ये मेल भी तो हो सकता है कि उस आत्मा ने या तो लड़की के चक्कर में सुसाइड करी है, यानी कि आत्मा ने अपने प्यार के लिए सुसाइड करी है। उसकी शादी नहीं हो पाई, रेस्टलेस ऑल नाइट रहता है वो आत्मा या आत्मा रहती है, और उसने सुसाइड कर ली। भाई ये क्या हो रहा है? इतने सटीक से संदेश कैसे आ रहे हैं? मैं ये पूछता हूँ कि तुम यहाँ के हो या बाहर के हो? रेड बुक, क्या तुम इसी देश के हो या कहीं बाहर के हो? अंडरस्टैंडिंग, सिंपैथेटिक। भाई ये तो हमसे मजे ले रही है ढंग से। क्या कह रही है? ये कहना चाह रही है कि खुद समझो। तो तुम दोबारा पूछता हूँ, कौन पूछेगा? तू पूछ। नाम का तू पूछ, सेम चीज पूछ। रेड बुक, क्या तुम इसी देश के थे या दूसरे देश के थे? इस पे लिखा सीक्रेट, यानी कि वो बताना नहीं चाहती वो कहाँ से है, इस देश की है किसी और देश की है वो आत्मा। अब मैं ये पता लगता हूँ कि वो आत्मा मेल है या फीमेल है। किसकी बारी है अब? तेरी बारी है, तू पूछ। भैया जी मोमबत्ती बुझ गई। कौन सी? रिचुअल को कंटिन्यू करो। रेड बुक, तुम मेल हो या फीमेल? जल्दी से बता दो नाम है। आँख क्यों खोलता है? पागल है क्या तू? रेड बुक, तुम मेल हो या फीमेल? हिज, यानी कि ये लड़का है। हिज पे आया है, यानी कि ये आदमी है, और आदमी बड़े खतरनाक होते हैं। अब मैं पूछता हूँ, रेड बुक, मैं करोड़पति कब तक बन जाऊंगा? डेट ऑफ टुडे? आज? मेरी कोई लॉटरी वॉटरी लगने वाली है क्या आज? मैंने तो कोई लॉटरी का फॉर्म भी नहीं भरा। देखो दोस्तों, इधर ये देखिए दोस्तों, टुडे यानी कि मैं आज करोड़पति बनने वाला हूँ। ऐसा क्या भाई? लगता है कोई लॉटरी लगने वाली है मेरी। अब किसकी बारी है? अब कौन पूछेगा? रेड बुक, मुझे में दिमाग कब आएगा? हिमसेल्फ? ये कोई सवाल थोड़ी ना था पूछने का दिमाग कब आएगा। तो हमसे कह रही है कि वो अपने आप आएगा, अपने आप पे काम करो, ठीक है? अब तू वही, तेरी बारी है। रेड बुक, अगर तुम इस कमरे में आ गए तो हमें कुछ संकेत दो। दोबारा पूछ रहा किताब खोल के तो पूछेगी ना। लाउड क्राई, यानी कि हमें कोई आहट सुनाई देगी।
मेरी आवाज़ है, यानी कि अभी हमारे कमरे में आई नहीं है। ये कहना चाह रही है कि जब वो उस कमरे में एंटर करेगी ना तो हाँ, जब वो उस कमरे में एंटर करेगी ना तो कोई हमें संदेश मिल जाएगा, कोई आवाज़ आ जाएगी हमें। ठीक है, ठीक है। अब मेरी बारी, मैं पूछता हूँ। रेड बुक, मेरी शादी कब होगी? अबे पूछ लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है। डेंजर 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 ऑफ डैशिंग। मतलब मेरी शादी एक खतरा है, मतलब मेरी शादी खतरों से भरी होगी। शिट, मतलब मेरी शादी में अभी खतरा है। लगता है दोस्तों इंटरकास्ट ना हो जाए। हाँ, यही मैं सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो जाए। रेड बुक, मैं करोड़पति कब बनूंगी? ये बोतल कैसे गिरी? भैया मैंने आँख खोली, कैसे गिरी मुझे बता दो। ये पायल को पता होगा कैसे गिरी मेरी बैटरी यहाँ नहीं आई है। ये बोतल कैसे गिरी भाई? ये बोतल कैसे गिरी है? भैया अभी वो आया था कि भूत आएगा था, आठ होंगी। दोस्तों अभी हमें संदेश मिला था कि अगर आत्मा इस रूम में आएगी तो वो लाउड साउंड करेगी, आहट होगी। अबे बोतल से क्यों उठ रही है? दोबारा कर, दोबारा आँख बंद करके। ये मोमबत्ती एप्लीकेशन चलाना छोड़। ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये मोमबत्ती किसने जलाई? ये तो चल ही नहीं रही थी ना भैया कजूदर। ये मोमबत्ती किसने जलाई? कुछ नहीं है भाई, देख ले। ये मोमबत्ती किसने जलाई? नहीं, यहाँ पे भी कहीं पे भी दोस्तों ये मोमबत्ती मैंने नहीं जलाई, सच में माँ कसम मैंने नहीं जलाई ये मोमबत्ती। मतलब मैं बहुत देर से तनाव से कह रहा था, ये मुझे गर्मी सी लग रही है, पीछे से कैसे कर रहा है गर्मी सी। तूने जला के गलती से रख दी पीछे। मैं क्यों जलाऊंगी? ये मोमबत्ती मैंने इसलिए जलाई थी क्योंकि दोस्तों ये सेंटेड है, इसलिए मैंने साइड कर दी थी। ये किसने जलाई? मैं नहीं जलाई। जला के तो रख दी गलती से तूने, हैं? बात खेलने के लिए तू अपना सवाल तो पूरा कर, रिचुअल तो पूरा कर। ये तू एक लंग दे भैया मैं करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए, तभी तू घर बना पाएगा। शिट दोस्तों, ये मेरा दिमाग इतना चल कैसे रहा है, मैं इसे बता कैसे पा रहा हूँ। उसमें लिखा है ही कुड नॉट लंच एट होम, यानी कि तू घर पर लंच नहीं कर सकता। अगर तू अपना घर बनाना है तो अच्छा बड़ा, जिस घर में तू रह रहा है उस घर में तू लंच नहीं कर सकता। क्या है? अब किसको पूछना है? और ये इतने सटीक आंसर मिल कैसे रहे हैं? ये इस रिचुअल में बात तो है भाई कुछ। अब मैं पूछता हूँ कुछ। दोस्तों बाहर से आवाज़ आ रही है, देखो एक एक बारी कर लेते हैं सारे लोग, ठीक है? फिर इस रिचुअल को ख़त्म करते हैं, क्योंकि दोस्तों अब ये थोड़ा सा खराब सा होता जा रहा है। भी पूछते हैं ना बाहर जाने के लिए, मतलब गेम खत्म करने के लिए भी तो पूछते हैं इस हाँ, रिचुअल में। हाँ। और उन्होंने मना कर दिया तो पहले एक एक बार सब लोग अपने सवाल पूछ लो। ये अच्छी स्पिरिट लग रही है, मुझे नहीं लगता कि ये हमसे मना करेगी। पायल से स्टार्ट करते हैं। एक सेकंड, ये लाइट सफ़ेद कैसे हुई? रेड हो रही थी। बंद हो जी, एकदम से बंद है, मैंने देख भाई जल्दी जल्दी अपना अपना एक सवाल
दोस्तों माँ कसम खा रहा हूँ, माँ कसम। हाँ हमने ये वाली मोमबत्ती भी उसी टाइम पे जलाई थी, वो वाली भी जलाई थी, तो वो क्यों नहीं पिघल रही और ये क्यों पिघल रही है? ये जल्दी अपने आप कैसे जलेगी? दोस्तों आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, ये वाली मोमबत्ती छोटी छोटी मतलब सारी मोमबत्ती हमने एक साथ जलाई थी, ठीक है। ये वाली पिघल गई, जैसे ये पिघलेंगी सारी देखो उधर की सारी पिघलेंगी, छोटी छोटी सब पिघलेंगी, फूल जैसा बन गया सबका। ये भी पिघलती जा रही है, ये भी इतनी हो गई, वो तो मोमबत्ती क्यों नहीं पिघल रही? वो ऐसी कैसी क्यों है? ये कहीं सामने तो नहीं बैठी इस टेबल पर? यहाँ पे भी तो बैठ सकती है भाई, मोमबत्ती ज्यादा खाएगी। एक सेकंड, खाने पीने की बात नहीं, मेरी बात सुन पहले। कहीं वो आत्मा इस टेबल पर सामने तो नहीं बैठी? सामने बैठ के हमको, उसी ने लाइट को सफेद कर दिया हो। हाँ उसी ने लाइट को सफेद कर दिया हो, सामने बैठ के हमको देख रही हो। दोस्तों मैं माँ कसम खा रहा हूँ, झूठ नहीं बोल रहा, मम्मी कसम खा रहा हूँ मैं। ये लाइट जो व्हाइट वाली जल गई है, ये रेड थी, अरे रेड से अचानक व्हाइट हो गई, और वो 2 मोमबत्तियां पिघल भी नहीं गई है। मुझे वो मोमबत्ती को मैं बहुत देर से देख रही हूँ, उनमें से एक में से एक आसमान नहीं टपका। टाइम देखती उठ के, ये क्या हो रहा है? तो एक्सट्रीम तो हो रहा है। तूने अपना सवाल पूछ लिया? पूछ तो फिर जल्दी। शिवानी डाल दो। मैंने हकीकत में कह रही थी दोनों मोमबत्ती हमने संग में जलाई थी, जहाँ में जिन दोनों ने जलाया हो ऐसे और देखो जो है इन्हीं की लौ लपन लपन कर रही है, बाकी मेरे को लपन लपन। सही कह रहे हो यार, इन दोनों मोमबत्ती की लौ गेट के पास रखी रखी है, हवा भी चल सकती है, इन दोनों की लौ इतनी हिल क्यों नहीं रही? और अब हिली मैंने बोला तो हिल गई देखो है। इनकी देखो कितनी हिलती है, देखो कुछ नहीं करते, देखो देखो इनकी लौ अच्छी खासी लपर लपर हिल रही और है इन दोनों की। जो अपने आप जली थी उसको देखो कितनी जल्दी 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 देखो, एक बार देखो नहीं। हाँ, और ये वाली मोमबत्ती और ये वाली मोमबत्ती अपने आप जल गई थी, इसकी पता भी नहीं चला कि ये कैसे जली। और ये माँ कसम से अपने आप जली। हाँ माँ कसम मुझे नहीं पता, माँ कसम मैं तुमसे बात कर रहा था। अब जल्दी जल्दी सवाल पूछो, इस गेम को खत्म करने दो भाई, मुझे इस गेम को खत्म करने का सवाल पूछ लिया। रिचुअल खत्म होगा, मैंने अपने मुंह से बोल दिया, एक एक करके सारे लोग पूछेंगे तब इस रिचुअल को खत्म करेंगे। भाई जल्दी पूछ ले, जल्दी जल्दी कर और इस रिचुअल को खत्म कर। अबे घबरा मत यार, तू डर बहुत रही है। पायल तो अपना सवाल पूछ ले, क्यों नहीं पूछ रही? रो क्यों रही है बैठी बैठी? क्या रोने लगी, हंस भी रही है, रो भी रही है, आंखों में आंसू भर गए इसके, आंखों में आंसू भर रहे हैं, चेहरे पे हंसी आ रही है। तू भी रो रही है? अभी आवाज कैसी है? तू पायल जल्दी सवाल पूछ अपना यार। अबे रो क्यों रही है, पागल है क्या? अभी इधर कुछ जला था अभी। चुप रहो, पसीना पसीना हो रखे हैं सब लोग। क्या कह रही है? अबे रो क्यों रही है, इतना रो रही है? डर लग रहा है तो मैं हूं तो सही, आया तू मेरे बगल में बैठ, आ जा, ऐसे बैठ जा तू बिल्कुल। अब तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। और पायल अपना सवाल पूछ यार, इस रिचुअल को खत्म भी करना है। अब इसे क्या हो गया, इसे क्या हो गया? कोई आ गया क्या इसमें? हंस भी रही है, रो भी रही है, देख पूरी नाक आंसू सब निकाल लिया। और भाई अपना सवाल पूछ ले भाई इस रिचुअल को खत्म करना है कि हम सबको ऐसे ही मरना है? अब डर के मारे तेरे को ये भी लगाया। रेड बुक, जब मैं भानगढ़ घूमने गई थी तो मेरे ऊपर नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, और जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा बीमार रहने लगी थी, और मैंने अपना इलाज भी कराया था। क्या नेगेटिव एनर्जी मेरे ऊपर से जा चुकी है? आउट यानी कि वो जा चुकी है, तभी तो बीमार नहीं हो रही। और तू अब देख भैया तुम ऐसा जो कहता है एकदम से मैं ये कह रहा हूँ कि मेरे को ये रिचुअल अच्छा लग रहा है कि जवाब इतने सटीक कैसे आ रहे हैं। मोमबत्ती क्यों नहीं बन रही? ये मोमबत्ती सही कह रहे हैं, अरे मोमबत्ती कब से बस नहीं हो रही, जैसी रखी थी वैसी की वैसी है। रेड बुक, क्या तुम सच में इस कमरे में बैठे हो? ऑल राइट यानी कि वो इस कमरे में बैठी है। राइट जवाब मिल रहा है। दोस्तों वो आत्मा इसी रूम में बैठी है, और मेरे को लगता है कि वो इसी टेबल पर बैठी है अनामिका के पास। क्या है? सुन है? सुन
सून सून बहुत जल्द कर पाई तू इंटरनेशनल ट्रिप, बहुत अच्छी बात है तेरे लिए। बेटा हंस रही है तू। अब कौन पूछेगा? हाँ भैया आप पूछो। तू पूछ, लास्ट में मैं पूछेगा, मैं इसको खत्म करने का पूछूंगा। रेड बुक, अगर तुम इस टेबल पर बैठे हो जिस पर मोमबत्तियां जली हैं तो मुझे वहां होने का अपना कोई संकेत दो। Maybe may give you, मतलब कि वो हमें संकेत दे सकती है। वो आत्मा इस टेबल पर शायद बैठी है और वो हमें कोई ना कोई संकेत दे सकती है। बेटे, अगर दोस्तों ये कोइंसिडेंस है कि हम जिस वर्ड पर हाथ रख रहे हैं, तो इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है कि बहुत सारे, मतलब सारी चीज़ों पर इतना सटीक इनडायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है? मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं मिला, लेकिन इनडायरेक्ट आंसर कैसे मिल सकता है इतना सटीक है? अब मेरी बारी है दोस्तों, मैं इस रिचुअल को ख़त्म करना चाह रहा हूँ। अब बहुत देर होगी, डर का माहौल बनता जा रहा है। रेड बुक, क्या हम इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं? यू प्लीज़। अनकट वीडियो बनाऊंगा दोस्तों, मेरी उंगली यहीं रखी है, बिल्कुल नहीं हटा रहा। ये देखो, इस पे लिखा है यू प्लीज़, यानी कि हम इस रिचुअल को ख़त्म कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों जो स्पिरिट हमारे पास है वो शायद अच्छी स्पिरिट है, मेरे को तो डर नहीं लगता, लेकिन इनको बहुत डर लगता है। अब मैं ये चेक करूँगा। देखो, हम रिचुअल तो हम ख़त्म कर सकते हैं और हमने ख़त्म कर लिया। किसी को और आगे सवाल जवाब करना है स्पिरिट से? मुझे अभी एक चीज़ पूछनी है। रेड बुक, क्या अभी भी हमारे आसपास कोई स्पिरिट है? क्या है? नॉट। इतना सटीक, ये देखो, ओए पूरा सही है, पढ़ो देखो। नॉट फॉर योर लिविंग सोल एंड हर्स। दोस्तों हमारे आसपास अब कोई स्पिरिट नहीं है, कुछ ऐसा संकेत आ रहा है। पहली बात तो दोस्तों, मेरे को भूत प्रेतों से डर नहीं लगता, इनको बहुत डर लगता है, ठीक है। और दूसरी बात, इस रिचुअल में इतने सटीक जवाब कैसे मिल रहे हैं? और भैया दे मोमबत्ती कैसे जली, वो और मोमबत्ती हाँ, जल ही रही। सबसे खतरनाक चीज बताऊं, देखिए दोस्तों, देखियो यहाँ पर ये सारी मोमबत्तियां पिघल चुकी हैं छोटी छोटी, और उन दोनों मोमबत्तियों को देखो। ये देखो, अबे ये दोनों मोमबत्तियां सटीक है, और ये क्या भाई? ये अभी अभी हुआ है। ओ भाई साहब, कैसा लग रहा है जैसे किसी का खून है। तो दोस्तों इस रिचुअल को आप भी करके देखना अपने रिस्क पर। ये बहुत इफेक्टिव रिचुअल है, मतलब बहुत इफेक्टिव रिचुअल है। हमने जो भी सवाल पूछे, जो भी कुछ पूछा, हमें इनडायरेक्टली सही आंसर मिला। और इनकी तो फट के भाई 4 नहीं 64 होगी, रोने लग गए बुरी तरह से। तो नेगेटिव एनर्जी तो शायद होती होंगी, पॉजिटिव होती है तो नेगेटिव भी होती है, लेकिन कैसे होती है हमें नहीं पता। बाकी मेरे साथ थोड़ा बाहर चल रहे हो दोस्तों। अभी हम इस रिचुअल को ख़त्म कर रहे हैं, क्योंकि हमें परमिशन मिल चुकी है रिचुअल की, और हमारे आसपास हम कोई स्पिरिट नहीं है। और डरो मत यार, हमें संकेत मिल तो गया कि हमारे आसपास कोई स्पिरिट नहीं है। चलिए दोस्तों, लाइट जला देता हूँ। अब अच्छा लग रहा है, अब थोड़ा शांति मिल रही है। दोस्तों अभी 1:46 हो रही हैं, और इस रिचुअल के साथ इस वीडियो को भी अब हम समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें, तरो मन में चैनल को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। और अगर आपको ये रिचुअल करना है तो थोड़ा देख ताक के करना है, ठीक है, क्योंकि दोस्तों इनकी तो होगी हालत टाइट, तेरी भी हालत टाइट, सबकी हालत टाइट। और मिलता हूँ दोस्तों आपसे एक और किसी भूतिया रिचुअल के साथ, खतरनाक। तो आवाज़ आई अभी किसी चीज़ की।